कैसे मित्रों, स्वागत है आपका क्लास 11 के ब्रिज कोर्स की अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम वेक्टर्स का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स को या हमारे जो मेन टॉपिक्स है डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन वेक्टर करने का दो तरीके हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले देखो अगर अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यहां पे हमारे पास तीन तरीके होते हैं। या तो स्केलर को स्केलर के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी को स्केलर के साथ, या स्केलर को वेक्टर के साथ, है ना, या फिर वेक्टर को वेक्टर के साथ। यही तीन केस हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। देखो, अब स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर को स्केलर के साथ करूंगा। स्केलर का मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, स्केलर तुम कुछ भी ले सकते हो, 3 × 2, ये जो तुम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हो ये भी स्केलर ही होती है। स्केलर मतलब होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, है ना। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 3 या 2 एक नंबर है? इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक स्केलर ही मिलेगा, है ना। अच्छा, यहां पे स्केलर और वेक्टर को, इसका एग्जांपल दूं, हम पढ़ते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए, है ना, इसमें पढ़ के आए होंगे, हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए। अब फोर्स क्या है? फोर्स तुम्हारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें क्या हो रहा है? फोर्स में क्या हो रहा है? मास है तुम्हारा एक स्केलर, मास है एक स्केलर। क्या है मास? एक स्केलर। मास अगर एक स्केलर है, कैसे? अब तुम ये थोड़ी कहोगे मास किस में काउंट होता है, केजीज या ग्राम्स में, है ना, ऐसे काउंट होता है। अब ये थोड़ी कहोगे नॉर्थ में इसका वेट 8 किलोज है, ये थोड़ी कहोगे, इस पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और एस्लरेशन तुम्हारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एस्लरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं एस्लरेशन को कहूं, एस्लरेशन तुम्हारी 2i कैप, 3j कैप, 6k कैप है, ऐसी कोई तुम्हें दे रखी है। तो जब तुम्हें फोर्स निकालनी है और मास तुम्हें दे रखा है 2 kg, मास तुम्हें 2 kg दे रखा है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा फोर्स निकालने के लिए, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये बनेगा 4i कैप, 6j कैप, 12k कैप, है ना, ये चीज बनेगी। तो ये सिंपल हमारे पास एक वेक्टर आ गया। तो यानी कि हमारे पास जब मैं एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब हमारा आज का जो टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, वो ये वाला केस में आएगा। अब वेक्टर को जब मैं वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर स्केलर भी आ सकता है और एक वेक्टर भी आ सकता है। जब स्केलर आएगा, यहां नहीं लिखता, रुको, तो इसका आंसर चलो, ये वाला हमने ये तो देख लिया ना। अब फिर से यहां से स्टार्ट करते हैं, तो मैं कह रहा था कि वेक्टर को जब मैं वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। आएगा समझ में? क्या आएगा समझ में? तो स्केलर जब आएगा तब कौन सा केस आएगा? तब आएगा डॉट प्रोडक्ट का केस। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, है ना। और वेक्टर जब आएगा, हमारी जो क्वांटिटी है वो जो वेक्टर आएगी, इनका जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर आएगा, तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। क्या बात समझ में आई? या फिर इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्या बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर है? देखो, क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर इसकी इतनी बात क्लियर है, तो मैं इसका फटाफट एक दोनों का एग्जांपल देता हूं, फिर हम डॉट प्रोडक्ट पे डिटेल में चलते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की बात करूं,
क्या करूं, डॉट प्रोडक्ट की बात करूं, है हमारे पास एक एग्जांपल होता है किसका किसका W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, ये दोनों ही एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ये होते हैं वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। एफ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एस भी, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। आप जब इन दोनों का डॉट होएगा तो वो W यानी कि वर्क देगा, वर्क तुम्हारी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका आंसर हमेशा स्केलर आता है, यानी कि इसका डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और साथ में अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, P इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, एफ डॉट वी यानी पावर है, ये भी एक स्केलर आंसर ही देगा, इसका आंसर वेक्टर नहीं देगा, लेकिन क्या होता है क्या नहीं ये सब बातें हम डिटेल में करेंगे जब वर्क एनर्जी पावर करेंगे, अभी सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझो। फॉर्मूला क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, अब से इतना समझो कि ये स्केलर आंसर देगा, ठीक है। वहीं वहीं अगर हम अगली चीज की बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, अब हम अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, हम रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं टॉर्क, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, क्रॉस का साइन ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर आंसर देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आंसर देता है, ठीक है। उसमें स्केलर आया था आंसर, इसमें एक वेक्टर आएगा, ठीक है। कैसे क्रॉस करते हैं वो बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। बाकी अगर किसी को डाउट है कि टॉर्क होता क्या है, हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, जैसे हम लॉज ऑफ मोशन में फोर्स पढ़ते हैं, वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है। जब तुम एक दरवाजा या ये नोटबुक ही ले लो, ये नोटबुक ही ले लो, अगर मान लो ये एक एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे इसका एक इसका ये रोटेशन हो रहा है एक एक्सिस के अबाउट है, ये वाली फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे फोल्ड हो रही है ना, ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, जैसे दरवाजा होता है वो चीज होती है टॉर्क की वजह से। क्या बात क्लियर है? ठीक ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम चलते हैं डॉट प्रोडक्ट, अब हम चलते हैं डॉट प्रोडक्ट पे, फटाफट डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट होता है, मान लो ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये बी है, जरूरी है ऐसे पढ़े हो, मैंने भी दिखा दिया, लेकिन हमें अगर दो चीजों का डॉट करना है तो कैसा होएगा, ए डॉट बी, ये होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, इसलिए मैंने ऐसे रखा, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल। आप कहीं को मैंने आ रहा इन दोनों के बीच में एंगल तो ये भी है, इन दोनों के बीच एंगल ये भी है, बात तो सही है ना, बात तो सही है? फिर ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों लिया, बात इसलिए ये गलत है क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, हम हमेशा ये मानते हैं कि ये थीटा एंगल जो हम ले रहे हैं ये एक्यूट वाला है, ये एक्यूट वाला एंगल है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला एंगल लिया है, ठीक है। ये हम मानते हैं कि एक ये क्या है, एक एक्यूट एंगल, ठीक है। अच्छा, ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी आंसर देगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम मैं लिख देता हूं स्केलर प्रोडक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब बात समझो, अब बात समझो, यहां से अभी इसको ये तो एक इसका फॉर्मूला हो गया, अभी एक और तरीका भी होता है, बताता हूं उनको। अब यहां से अगर मैं स्पेशल केसेस निकाल लूं, स्पेशल केसेस निकाल लूं, स्पेशल केसेस का मतलब, स्पेशल केस मतलब अगर केस वन ये चीजें लिखते जाना, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो ये क्या बन जाएगा, 0 डिग्री में क्या बनता है 1, तो क्या ए डॉट बी ए का मॉड बी का मॉड हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा केस वन। केस टू, केस टू थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, यानी कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट क्या होएगा, उनका डॉट होएगा क्या, वो होएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी
इज इक्वल्स टू 0। क्यों? cos 90 0 होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो वैसे तो देखा जाए, लेकिन हम मेनली ये वाला केस देखते हैं, लेकिन ये 0 3 केसेस में हो सकता है। या तो a का मैग्नीट्यूड 0, मतलब ये पूरा ये वेक्टर ना के बराबर उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब बिल्कुल 0, तो पूरी चीज 0 हो जाएगी। थीटा 90 हो गया तो भी 0 हो जाएगी, b 0 हो गया तो भी 0 हो जाएगी, है ना। लेकिन हम मेनली ये केस देखते हैं। ये सब नोट कर लिया ना, तो यहाँ पे बाकी केस ले देता हूँ, ठीक है। अच्छा, थीटा अगर तुम्हारा केस 3 थीटा अगर 180 डिग्री हो गया, थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो क्या होगा? अच्छा, cos 180 कितना होता है? cos 180 कितना होता है? -1। cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा a डॉट b इज इक्वल्स टू -a mod b mod। इतनी बात नोट करो, ठीक है। अच्छा, अब अब ये पहले ये चीज नोट करो है, फिर मैं रब कर रहा हूं एक इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, ठीक है। देखो फटाफट एक इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं, आई डॉट आई क्या होता है? देखो ये मैं प्लेन बना रहा हूं, एक्सिस प्लेन है, ये यहाँ पे तीनों एक्सिस मैंने बना दी, एक्स वाई जेड। आई क्या है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, आई कैप है, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा 1 इनटू इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम वेक्टर्स है तो 1 1 ही आएगा। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? अब दो वेक्टर्स है, दोनों आई कैप है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1, तो ये 1 आएगा, सिंपल। अच्छा, एक और चीज, मान लो a डॉट ए, ये वेक्टर्स है, दोनों सेम वेक्टर्स है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब a का मैग्नीट्यूड जो है वो अगर 1 है तो ठीक है, 1 आएगा। लेकिन अगर मान लो कभी a का मैग्नीट्यूड कुछ और हुआ है, 1 ना हुआ, तो क्या आएगा? तो बस इसके मॉड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि cos ये तो cos 0 बन जाएगा और 1 बन जाएगा, है। बाकी रहा इसका मैग्नीट्यूड, मॉड a इंटू मॉड a स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई इतनी? चलो, ये बात समझ में आई होगी। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दूसरी चीज, जे डॉट जे कितना होएगा? जे डॉट जे कितना होएगा? ये भी 1 होएगा, सेम तरीके से है, ये ऐसे ऐसे जाएगा, दो वेक्टर्स जे कैप, है ना, जे कैप, दोनों के बीच में फिर से एंगल 0 ही होएगा। और के डॉट के, ये भी 1 होएगा। अच्छा, अब क्या? अगली चीज हमारे पास क्या है? आई डॉट जे कितना होएगा? देखो मान लो ये है आई और ये है जे, है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, है। अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, cos 90 तो 0 बन जाएगा, तो पूरी चीज 0 बन जाएगी, ठीक है। तो आई डॉट जे 0 हो गया। सिमिलरली जे डॉट के 0 हो जाएगा। और क्या? सिक्स्थ, ये के डॉट आई, ये भी 0 हो जाएगा। अब कहीं के मन में आ रहा होगा कि मैंने आई डॉट जे कह दिया 0। अगर मान लो मैं लिखता जे डॉट आई, तो बात क्या इक्वल होती कि नहीं? देखो डॉट प्रोडक्ट के केस में, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखो, है। ये एक छोटा सा पॉइंट ब्रैकेट में बादल बना के लिख लेना, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए ही होता है, कोई खास फर्क नहीं होता, ठीक है, कोई फर्क नहीं होता इसमें, है। ये दोनों बातें बिल्कुल सेम होती है, है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऐसा देखेंगे, इसमें सही है, उसमें बताऊंगा भी, पहले इतना नोट। अब देखो
अब देखो हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये तो वो तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले से डॉट प्रोडक्ट निकालना। अगर मान लो कभी ऐसे दे रखा हो क्या A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है, और एक वेक्टर दे रखा है B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप। आप क्या इसका एंगल निकालोगे फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इतना लंबा करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम A डॉट बी के लिए ए इधर से स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करो ताकि मुझे जगह पूरी मिले। A डॉट बी ये बनेगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट B1 आई कैप, थोड़ा सा इधर B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप है। ये चीज अगर मैं डॉट ले रहा हूं इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ है, पूरा जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना दो ऐसी चीजों को, तो वैसे ही करना है, बस बीच में फिलहाल डॉट लेना है, ठीक है। देखो A1 B1 तो सिर्फ नंबर है, तो नंबर्स का सुनो, ये वाली प्रॉपर्टी भी बाद बना के लिख लेना। क्या मान लो ए डॉट बी है, एक तो ए डॉट बी है, अगर मान लो एन बी वेक्टर है और एक वेक्टर ए वेक्टर है, अगर इन दोनों का डॉट लेना है तो क्या आएगा, ए डॉट एन बी वेक्टर। एन एक नंबर है, एन इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों, जीरो लोगे तो फिर ये तो जीरो तो पूरे ही चीज को जीरो बना देगा। अभी फिलहाल नेचुरल ले रहे हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी नेचुरल ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा मैं कह रहा था ये अगर नेचुरल नंबर है तो ये एन ए डॉट बी ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बाहर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो अगर कोई नंबर होगा तो। वैसे ही ये जो A1 और B1 है, A1 और B1 ये तो सिंपल एक नंबर्स है, ये तो सिर्फ एक नंबर्स है, दोनों एक नंबर्स है? सिर्फ एक वेक्टर के साथ नहीं है, दोनों के साथ कोई ऐसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बस वो डॉट प्रोडक्ट के बाहर आ जाएगा, A1 B1, और ये क्या है I डॉट है ना, I डॉट है, क्योंकि वेक्टर्स तो सिर्फ आई कैप है। सिमिलरली A1 को B2 के साथ करो, A1 को B3 के साथ करो, फिर A2 को B1 के साथ करो, फिर A2 को B2 के साथ करो, फिर A2 को B3 के साथ करो, फिर A3 को B1 के साथ करो, फिर A3 को B2 के साथ करो, फिर A3 को B3 के साथ करो, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। A1 B2 आई कैप डॉट जे कैप प्लस A1 B3 आई कैप डॉट के कैप प्लस A2 B1 आई कैप डॉट, नहीं एक मिनट, जे कैप डॉट आई कैप, A2 B2 जे कैप डॉट जे कैप, A2 B3 जे कैप डॉट के कैप प्लस A3 के कैप डॉट आई कैप प्लस एक मिनट A3 B1 के कैप डॉट आई कैप, A3 B2 के कैप डॉट जे कैप प्लस A3 B3 के कैप डॉट के कैप।
ठीक है, क्या बात समझ आई? इतना नोट करो। अब बात समझो, जहां जहां अभी मैंने बताया कि आई डॉट आई और या फिर जे डॉट जे या के डॉट के, वो सारी चीजें वन हो जाती हैं, और उसके अलावा कोई केस होगा आई डॉट जे या जे डॉट आई डॉट के या के डॉट आई, ऐसा कुछ हुआ है, वो सारी चीजें जीरो बन जाती है। तो जहां जहां अलग वेक्टर्स दिख रहे हैं उन्हें जीरो बना दो। देखो आई डॉट जे मुझे दिख रहा है तो ये जीरो बन गया, आई डॉट के ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, और क्या ये भी जीरो बन गया, और क्या बना, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया। तो क्या बचा, a1 b1 आई डॉट आई, a2 b2 j डॉट जे, a3 b3 k डॉट के। अब i डॉट आई कितना होता है, i डॉट आई तो वन होता है, एक मिनट, i डॉट आई इक्वल्स j डॉट जे होता है, इक्वल्स k डॉट के होता है, इक्वल्स वन, है ना, ये सारी चीजें वन होती है। तो फाइनली a1 फाइनली a1 डॉट b1 कितना आ रहा है, जब ऐसे वेक्टर्स की फॉर्म में दे रखा हो, है ये आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। आप ध्यान से देखो, है a3 b3। अब ये बात जरा ध्यान से देखो, ये सिंपली एक वेक्टर्स का सम आ रहा है, वेक्टर्स कह रहा हूं सॉरी, एक नंबर्स का सम आ रहा है, मतलब एक स्केलर आ रहा है, ये पूरी एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, एक मैग्नीट्यूड सिर्फ आ रहा है, इसमें कोई वेक्टर तो नहीं दिख रहा। फाइनली जो आंसर आ रहा है दो वेक्टर्स को का डॉट करके, है वो एक स्केलर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है मतलब, है ना, इन दोनों का डॉट करके एक स्केलर आंसर आ रहा है। तो ये फाइनली ऐसे हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने पूरी डेरिवेशन करके दिखा दी, अगर आपको डेरिवेशन कहीं में जरूरत पड़े तो आपको ने बता दिया। ठीक है, देख लो एक बार। अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, अब चल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। किसकी तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी एक तरह का मतलब मल्टीप्लिकेशन वेक्टर करने का तरीका है, लेकिन इसमें आंसर वेक्टर आता है। देखो अगर मान लो, अभी इस बात को समझो, है ये मान लो ये एक प्लेन है, एक प्लेन है, एक वेक्टर इस प्लेन में है और एक वेक्टर एक इस प्लेन में है, समझो ना, ये मान लो ये दोनों वेक्टर मतलब सेम प्लेन में। अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, अब चल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, किसकी तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स करने का एक्चुअली एक तरीका है, जिसके अंदर हमारा आंसर वेक्टर आता है। हमने अभी देखा कि डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आता था वो स्केलर आता था, इसमें वेक्टर आएगा। कैसे, देखो एक प्लेन है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मानो, जैसे ये बुक है ये बुक है एक, है ये एक प्लेन मान लो, इस ये सेम प्लेन में, इसी सेम प्लेन में दो वेक्टर्स हैं, समझो। ये प्लेन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, सीधा कर देते हैं इसे। ठीक है, ये प्लेन है, इसी सेम प्लेन में दो वेक्टर्स है, इसी सेम प्लेन में दो वेक्टर्स है। ठीक है, इसी सेम प्लेन में दो वेक्टर्स है, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर जाता है, ऐसे ए क्रॉस बी। तुम कहोगे कि हम ऊपर ही क्यों जा रहे हैं, नीचे भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, नहीं बिल्कुल जा सकता है, ए क्रॉस बी। लेकिन 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 क्या होएगा, एक्चुअली ये वाली चीज जो है ये इसका रिवर्स होगी, नेगेटिव होगी, ये बिल्कुल इसका नेगेटिव होगी। अगर ये ऊपर ही हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे भी नेगेटिव होगी। अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये किससे डिसाइड होता है, ये किससे डिसाइड होता है, देखो अब मैं बताता हूं कैसे डिसाइड होता है। ये ए है मान लो, ये बी है, अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखो अगर तुम्हें ए क्रॉस बी लिखना है, ए क्रॉस बी लिखना है, तो हम एक रूल पढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल
है। तुमने क्लास 10th में ये रूल भी पढ़ा होगा, है, ये रूल पढ़ा होगा कहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे तुमने पढ़ा होगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। वैसी ही चीज है, ये होता है ए, मान लो ये ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन में अपने हैंड को रखो, इसकी डायरेक्शन में अपने हैंड को रखो, जैसे ए क्रॉस बी करना है, पहले जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, और बी की तरफ मोड़ दो, तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ, तो इसका ये जो होएगा, ये होएगा ए क्रॉस बी। मान लो बी क्रॉस ए लिखना है, तो बी इस तरफ है, बी इस तरफ है, ए की तरफ कर्ल कर दो, है, तो ऊपर वाली साइड तुम्हारा जाएगा बी क्रॉस ए। वो मैंने शायद उस टाइम ना मतलब सिर्फ समझाने के लिए ए क्रॉस बी ऊपर बनाया था, वैसे मतलब अब हमने पूरा रूल का इस्तेमाल किया, तो इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल को हम इसमें यूज करते हैं इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए। मान लो ये हम ज्यादातर एन कैप से इसकी डायरेक्शन को शो करते हैं, वो कोई भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है ना। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये वाली जो चीज है ये हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है, ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, हमेशा ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होता है। क्या बात क्लियर है इतनी? क्या बात क्लियर है इतनी? हाँ क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, अरे ये तो वही डॉट प्रोडक्ट लिख लो, रुको रुको भाई रुको रुको, साइन थीटा, वहां पे कॉस थीटा था, यहाँ साइन थीटा, एन कैप। एन कैप क्यों? क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी एक वेक्टर आंसर देता है। एन कैप क्या शो कर रहा है? इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को एन कैप शो करता है, एक ये यूनिट वेक्टर है। बात क्या क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ये एन कैप को हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे, डायरेक्शन पता कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अगली चीज अगर केस वन थीटा अगर 0 डिग्री हुआ तो साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो ए क्रॉस बी ये भी तुम्हारा जीरो आ जाएगा, ए क्रॉस बी जीरो आ जाएगा। केस टू थीटा अगर क्या हुआ? थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो ए क्रॉस बी ये तुम्हारा ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड एन कैप हो जाएगा। देखो डायरेक्शन तो रहेगी ना, इसका मैग्नीट्यूड भी फिर डायरेक्शन भी रहेगी, क्योंकि आंसर तो इसका फाइनली वेक्टर ही आना है। और क्या? और अगला केस थीटा अगर 180 डिग्री हो गया, सिर्फ यही आंसर नहीं होंगे, कोई भी मतलब कोई यही नहीं सिर्फ थीटा होंगे, कोई भी और थीटा भी हो सकता है, ये स्पेशल केसेस होते हैं। अच्छा, साइन 180 कितना होता है? साइन 180 पता होना चाहिए, साइन 180 तुम्हारा जीरो होता है, ठीक है, साइन 180 जीरो होता है। तो यहां पे ए क्रॉस बी ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या बात क्लियर है? इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट किया होगा इतना? अगली चीज क्या? देखो अब आई क्रॉस आई जे क्रॉस आई के क्रॉस आई, ये कैसे निकाल लेंगे? ये कैसे निकाल लेंगे? देखो दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, यार रुको एक ही प्लेन में लेते हैं ताकि समझ में आए, हैं आई क्रॉस आई, ये आई क्रॉस आई है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो। तो आई क्रॉस आई जीरो हो गया। वैसे ही जे क्रॉस जे है, जे क्रॉस जे है। अब मैंने ये अलग लिया, पहले मैं जे और आई एक में ले रहा था, अब मैं अलग से लेता हूँ, ठीक है, तभी समझ में आएगा।
तो जे क्रॉस जे, ये दोनों वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, दोनों वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइन 0 तो 0 ही हो रहा है, तो 1 कुछ और भी होता तो भी 0 हो जाता। ठीक है, क्या बात क्लियर है? और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब इससे हमें एक और चीज पता चली, क्या? ए क्रॉस ए क्रॉस ए कितना होता है? 0। ठीक है, ए क्रॉस ए 0 होता है, यानी कि किसी भी वेक्टर को उसी खुद के साथ अगर इसका उसका क्रॉस कर दिया तो क्या हमारे आंसर मिलेगा? 0। इसे एक बादल बना के साइड में लिख लेना, ठीक है, नोट्स में। ठीक है, अच्छा, आई क्रॉस जे कितना होता है, ये कैसे निकालेंगे? देखो, ये रहा तुम्हारा जे कैप, ये रहा तुम्हारा आई कैप, ये रहा तुम्हारा के कैप, है ना, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे, ये के कैप मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन के कैप बाहर की तरफ आ रहा होता है, जेड एक्सिस बाहर की तरफ आता है ना, तो आई क्रॉस जे बाहर की तरफ आएगा, है, आई क्रॉस जे बाहर की तरफ आएगा, तो तुम्हारा जो आई क्रॉस जे होता है वो होता है के कैप की, वो होता है के कैप की। क्यों? देखो, बीच में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, अगर मैं फॉर्मूला से भी जाऊं, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। आई कैप और जे कैप, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 1 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1 है। एन कैप, एन कैप शो करता है कि जो तुम्हारा तुम्हारा जो ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है उसको शो करता है, तो वो किस साइड जा रही है? के कैप की साइड, तो यहाँ पे हम के कैप लिखते हैं। बात क्लियर है? ये 3 लिख दिया, 4 है। ठीक है, वैसे ही करके देख लेना, जे कैप क्रॉस के कैप वो तुम्हारा आई कैप की इक्वल आता है। और अगली चीज, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप की इक्वल। क्या बात क्लियर है? और एक और चीज, ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, ये पॉइंट भी बादल बना के साइड में नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये चीज नोट कर ली। अब ऐसा होता क्या, चलो ये भी बता ही देता हूं, इतना बताया तो देखो, जे कैप आई कैप के कैप, अच्छा, ऊपर ये y है, ये भी, ये z है, सॉरी z है, ये x है। अगर ऊपर जे कैप है तो नीचे क्या होगा? समझो, 3D में बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये माइनस जेड एक्सिस होता है, ये माइनस वाई एक्स एक्सिस होता है, और ये माइनस वाई होता है ना, क्योंकि मतलब ये इधर भी तो जाएंगे, ये एक्सिस तो है ना, एक्सिस इधर भी तो जा रही होगी इधर, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज आएंगी उधर, उधर नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस आएगा, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस आएगा, है ना। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर 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 हमारे पास जे आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई पूछा, जे क्रॉस आई पूछा, उल्टा पूछा, तो क्या होगा? देखो, इस समय ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए का भी पता चल जाएगा। देखो, हमसे क्या पूछा है, पहले हमने जे क्रॉस आई क्रॉस जे किया था तो बाहर की तरफ आया था, अब हमसे पूछ रहे जे क्रॉस आई, तो जे ऊपर की साइड है और आई साइड है, तो जे क्रॉस आई अंदर की साइड आएगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ के क्या, नेगेटिव ऑफ के क्या बात क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे करता, के किस साइड है? बाहर की साइड, के क्रॉस जे, एक मिनट, के क्रॉस जे है, इस साइड मेरी साइड आ रही है, यानी नेगेटिव ऑफ आई क्या, क्या के क्रॉस जे नेगेटिव ऑफ आई क्या। बात क्लियर है? जब मैंने उल्टा कर दिया बस आगे एक नेगेटिव लग गया, तो मैं फटाफट अब यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये हो जाएगी आई, सॉरी, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, के क्रॉस जे
ये आएगा माइनस ऑफ आई कैप के आई क्रॉस के नेगेटिव ऑफ जे के। ठीक है, अब लोग इसको करने का एक तरीका बताते हैं, इसको याद करने का, ये आई जे के, इसको याद करने का तरीका बताते हैं, आई जे और के कर लो। ठीक है, अब जब क्लॉकवाइज चल रहा हूं है, क्लॉकवाइज मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, क्लॉकवाइज मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, जब जब ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव चल रहा है आई और जे, तो आंसर आ जाएगा के, आंसर आ जाएगा के। और अगर जे, ये पॉजिटिव आएगा आंसर, क्योंकि इन दोनों का है क्लॉकवाइज जब चल रहा हूं, बस इतना याद रखना, क्लॉकवाइज चलूंगा तो पॉजिटिव आएगा, जे क्रॉस के पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई, के क्रॉस आई पॉजिटिव जे। अब पीछे वाली साइड चलूंगा, आई क्रॉस के नेगेटिव जे, पिछले साइड चलूंगा के क्रॉस जे नेगेटिव ऑफ आई क्या। ठीक है, ऐसे मुझे तो इतनी खास वैसे ये ट्रिक लगती है, लेकिन बताते हैं तो मैंने चलो बता दिया। ठीक है, अगर तुम्हें ये ऐसे याद होते हैं, थोड़े कंसेप्ट्स के साथ याद करोगे, मैंने जो राइट एंड थंब रूल का यूज करके याद करोगे ना, तो ज्यादा मैं तो कहूंगा सही रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट भी समझ में आएगा। ठीक है, देख लो एक बार। अब एक बार इसकी डेरिवेशन फटाफट कर लेते हैं। ये तो होगी फॉर्मूला की बात। अब मान लो दो वेक्टर्स दे रखे हैं, कौन से, ए क्रॉस बी निकालना है। अगर ए वेक्टर मान लो A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप दे रखा है। ठीक है, अच्छा बी वेक्टर दे रखा है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। अच्छा अब क्या निकालना है, ए, इधर से लिखता हूं, ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ये क्या होएगा है, ये हो जाएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। चलो मैंने एक डॉट प्रोडक्ट की करके दिखाई ना, एक बार मैं एक सेकंड के लिए इधर हो रहा हूँ, आप वीडियो रोक के ना इसकी डेरिवेशन को खुद ट्राई करो, खुद आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो, फिर मैं तो करवाऊंगा ये। ठीक है, अब देखो हमसे कहा गया है इसका क्रॉस करना है, तो देखो फिर से A1 को B1 के साथ करो, A1 को B2 के साथ करो, A1 को B3 के साथ करो, A2 को B1 के साथ करो, A2 को B2 के साथ करो, A2 को B3 के साथ करो, A3 को B1 के साथ करो, A3 को B2 के साथ करो, A3 को B3 के साथ करो। इधर रैप हो गया। देखो A1 B1 आई कैप, सेम इसके लिए भी वो केस है, A क्रॉस एन बी वेक्टर है, सॉरी ये तो हो गया, तो n बाहर आ जाएगा। अगर n इसके साथ होता है तो भी बाहर आ जाता, और दोनों के साथ होता तो मान लो ये n ऐसे होता, या n छोड़ो, n होता इसके साथ m होता है, वो सेम केस a डॉट b के लिए भी, अगर ऐसे होता तो क्या होता, तो दोनों बाहर आ जाते, m m और n, ये मल्टीप्लाई में अब। ठीक है, a क्रॉस b ऐसा रहता, बात सेम थी। ठीक है, बस मल्टीप्लाई में होके बाहर आ जाएंगे, आई डॉट आई प्लस A1 B2 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस A1 B3 आई कैप क्रॉस के कैप प्लस A2 B1
जे कैप क्रॉस आई कैप, A2 B2 जे कैप क्रॉस जे कैप, A2 B3 जे कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, अच्छा क्या बचा, A3 B1 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस A3 B2 के कैप क्रॉस जे कैप। क्या बचा, A3 B3 के कैप क्रॉस के कैप ना, सारा सही है ना, आई थिंक सही है ना। देखो अब यहाँ पे फटाफट पहले से नोट करो फिर आगे बता रहा हूं। हाँ देखो, अब आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्या होता है, जब दो वेक्टर्स का हम क्रॉस करते हैं वो जीरो बनते हैं, तो जहां जहां सेम दिख रहा है पहले तो उसे जीरो कर दो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है ना, ये जीरो हो गया। ठीक है, अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है, के क्या, तो A1 B2 के क्या हो गया, आई क्रॉस के कितना होता है, पीछे वाली साइड जब चल रहे हैं, पीछे वाली साइड चल रहे हैं, आई क्रॉस के कितना होता है माइनस जे क्या, तो माइनस जे का भी होता है ना आई क्रॉस के। ठीक है, माइनस जे क्या, यानी कि माइनस तो देखो माइनस तो एक कांस्टेंट है तो वो तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाहर आ जाएगा, तो A1 B3 ये आएगा माइनस जे क्या। ठीक है, बात क्लियर है, माइनस जे क्या, ये चीज माइनस जे क्या लिखी है, तो चलो मैं यहां लिख देता हूं पहले है ताकि कंफ्यूजन में क्रिएट ना हो। आई जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना होएगा माइनस के क्या है, माइनस के क्या, माइनस के क्या, A2 B1 माइनस के क्या, मैं माइनस बाहर लिख दिया चलो। ठीक है, जे क्रॉस आई कितना होता है माइनस के क्या, और जे क्रॉस के कितना होता है, ये होता है आई क्या, मैंने पीछे वैल्यू सारी लिख रखी है देख लेना। A2 B3 आई क्या, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कितना होता है, ये होता है जे कैप, तो A3 प्लस A3 B1 जे कैप, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई क्या, A3 B2 आई क्या। ठीक है, आई क्या, अब के कैप वालों को के कैप के साथ जोड़ दो, आई कैप को आई के साथ और जे को जे के साथ। ठीक है, तो ये रहा, पहले ये आई को यहां पे जोड़ेंगे तो आंसर आएगा, चल इतना नोट कर लो फिर से रब करता हूं क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो फाइनली A क्रॉस B आ रहा है A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप, और जे कैप का आ रहा है A3 B1 माइनस A1 B3 जे कैप प्लस के कैप का आ रहा है A1 B2 और के कैप किधर गया, ये माइनस A2 B1 के कैप, है ना, आ गया। तो ये फॉर्मूला बनता है, क्या इतना ये ऐसा भूत जैसा फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक मैंने डेरिवेशन बताई है, लेकिन हम ये फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, इसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का, बताता हूं, पहले इतना नोट करो। देखो ये फॉर्मूला याद करने के बजाय हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला कोई याद नहीं करेगा है, हम इसकी जगह क्या करेंगे, हम इसकी जगह क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे।
हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट तो क्लास 12 में पढ़ाते हैं, अभी को बता रहे हो यार, सिर्फ इसके लिए थोड़ा सा समझ लो, मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका, वरना ये याद कर लोगे। बताओ, देखो एक्चुअली ए क्रॉस बी होता है एक 3x3 का डिटर्मिनेंट, आई कैप, जिसकी पहली रो में होता है आई कैप, जे कैप, के कैप, और अगली रो में होता है इसके A1 B1 A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 A3। ये तरीका समझ लेना, ठीक है। फिर इसका एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ ये वेरिएबल्स के साथ मैं करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसका एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। B1 B2 B3, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले ऊपर, हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने का तरीका है। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। बात क्लियर है? क्या करेंगे, सबसे पहले आई कैप जब हम आई कैप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई कैप इनटू, कैसे, आई कैप जहां भी होगा, जहां पे भी आई कैप होगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका, वो वाला कॉलम भी छुपा लो, वो वाली रो भी छुपा लो, है। देखो ये दोनों मैंने चीजें छुपा ली, क्या बचा, A2 A3 B2 B3। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा A2 B3 के साथ माइनस A2 B3 माइनस A3 B2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। ये हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्या बात क्लियर है? पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके साथ इन दोनों को प्रोडक्ट माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस क्या है, एक्चुअली इसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, आई कैप प्लस वाला आएगा या माइनस वाला आएगा, ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। ये मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका ही होता है, प्लस माइनस प्लस लिखना नहीं है, लेकिन ये बात दिमाग में चलनी चाहिए, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे इस चीज में, तब लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये अभी शुरुआत में बता रहा हूं कि पहले प्लस करेंगे, फिर माइनस जे कैप, पहले से इन दोनों का प्रोडक्ट लेने से पहले ही तुम्हें माइनस जे कैप बाहर लिख देना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो देख लेंगे, ठीक है। माइनस जे कैप अब करते हैं, ये हटाओ पहले जे कैप इस वाली यहां पे है ना, तो जे कैप जहां पे भी है वो वाला कॉलम और वो वाली रो छुपा लो, छुप गए। लेकिन ये भी छुप गया, एक मिनट देखो, बस देखो ऐसे अब छुप गया होगा मेरे ख्याल है ना, ये अब छुप गया होगा। तो क्या बचा, A1 B1 A3 B3, ये छुपा लो, देखो ये वाली चीज छुपा लो और ये छुपा लो, क्या बचा, A1 B3 और A3 B1। इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो बनेगा A1 B3 माइनस A3 B1। बात क्लियर है? अच्छा, अगली चीज के कैप, ये वाला छुपा लो और ये वाली रो छुपा लो, है, ये वाली रो छुपा लो, ये वाला कॉलम छुपा लो, के कैप वाला, A1 B2 A2 B1, ठीक है, प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। क्या बात क्लियर है? के कैप, चाहे आई कैप और जे कैप को आगे आगे लिख लो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिख लो माइनस जे कैप, बात सही, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन को मेनली यहाँ दिखाते हैं ना। तो के कैप यहाँ पे आएगा, तो क्या सेम फॉर्मूला बन गया? बस ये माइनस को जब अंदर भेजोगे, है, माइनस को अंदर भेजोगे तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे अभी भी सेम है, माइनस बस हमने कॉमन ले रखा है एक तरह का, A3 B2। जरा कॉपी पलट के देखो कि सेम फॉर्मूला बन रहा है, A3 A1 माइनस A1 A3 B1 A1 B3 जे कैप प्लस A1 B2 माइनस A2 B1
ठीक है, बात क्लियर है। तो फाइनल फॉर्मूला ये बन रहा है, और ये सेम फॉर्मूला जो हमने अभी पिछले पेज पे डिराइव किया था, ठीक है, पिछले पेज पे जो डिराइव किया था। अब फटाफट मैं एक ना छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, फिर क्लास समाप्ति की घोषणा करेंगे, ठीक है, क्लास समाप्त करेंगे। यार नहीं, रुको 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 रुको, अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, भूल ही गया है। प्रोजेक्शन तो बच ही गया, चलो कोई नहीं, वो बताता हूँ अभी। पहले इसका एग्जांपल देखो, पहले मान लो ए वेक्टर है 6i कैप 3j कैप 2k कैप, और बी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना। तो ये आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है वैसे, a क्रॉस b i कैप j कैप k कैप, ठीक है। 6 3 2, ठीक है। ये 1 1 1, क्योंकि साथ में 1 है ना, कुछ नहीं लिखा तो आई कैप वाले कॉलम को छुपा लो, और आई कैप वाली रो को छुपा लो, तो बचा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, है ना। तो यहाँ पे माइनस बाहर लिख लो, प्लस माइनस है ना, माइनस बाहर लिख लो, माइनस जे कैप, ये जे कैप, है ना। ये चीज मैंने छुपा ली, तो 6 इंटू 1 2 इंटू 1, 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, और फिर प्लस के कैप, सिक्स 3 2 1 1 1, ये चीज छुपा लो, 6 इंटू 1 3 इंटू 1, 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, इसको सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू i1, तो i कैप 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, और बाहर माइनस है तो माइनस 4 जे कैप, और 6 माइनस 3 3 के कैप। तो a क्रॉस b एक वेक्टर ये आ रहा है, देखो, और आंसर ये आ रहा है, ये मैंने एग्जांपल करके दिखाया, देख लो। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हमारे चैप्टर पक्का कंप्लीट हो जाएगा। एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं, प्रोजेक्शन वगैरह, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ पीवाईक्यूज कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है। जितने टॉपिक्स अब तक करें उन्हें रिवाइज कर लेना, जितने क्वेश्चंस करें उन्हें भी रिवाइज कर लेना, खुद से प्रैक्टिस करके देखना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।